तेज प्रताप यादव आजकल पार्टी से भी दूर है, आरजेडी से यानी, और परिवार से भी दूर है। आजकल कर क्या रहे हैं और आगे की उनकी रणनीति क्या रहने वाली है? क्या वो अलग से पार्टी बनाएंगे या आरजेडी के टिकट पे ही एक बार फिर चुनावी मैदान में कूदेंगे? क्योंकि बिहार के चुनाव बिल्कुल नजदीक है। इस वक्त उनसे बात करने के लिए वो खुद हमारे साथ मौजूद हैं। तेज प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक में। आपको भी और आपकी टीम को भी धन्यवाद। तेज प्रताप जी, आजकल क्या कर रहे हैं? पार्टी से भी आपको बाहर कर दिया गया है, परिवार से भी कर दिया गया है, तो किस ढंग से आप अपनी रणनीति बनाने में लगे? देखिए, हम जनता के बीच में हैं और लगातार आपको खबरों के सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा होगा कि हम किस तरीके से जनता से मिल रहे हैं। तो हम अभी जनता के पास हैं। बाहर होकर के भी कोई ऐसा नहीं है कि आदमी पैक हो जाता है घर में। हम तो जनता के बीच में हैं और जनता ने हमें चुना है, भरोसा किया है, तो हम जनता के लिए हैं। चुनाव लड़ेंगे, उसी सीट से लड़ेंगे? बिल्कुल। अब देखिए, पहले तो अभी तो वर्तमान में मैं विधायक हूँ समस्तीपुर हसनपुर का। तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं मन में कि कहाँ से चुनाव लड़ना है, क्या करना है। अभी तो मन में कुछ ऐसा है नहीं कि कहाँ से लड़ना है, क्या करना है। अभी तो फिलहाल हम जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। आरजेडी से लड़ेंगे या अपनी एक पार्टी बनाएंगे? ऐसी खबरें आज बीच में उठी कि आप नहीं, जब पार्टी ऑलरेडी है तो फिर पार्टी क्यों बनाना है? जब पार्टी ऑलरेडी है तो पार्टी क्यों बनाना है? ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों चैनलों के माध्यम से रूमर उड़ा रहे हैं कि पार्टी बना रहे हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है, कोई पार्टी वार्टी नहीं बन रहा। तेज प्रताप जी, जो हुआ आपके साथ, आपको भी लगता है कि क्यों हुआ? मतलब क्या दोस्त था आपका? आप तो पार्टी के लॉयल थे, पार्टी के लिए तमाम काम करे थे इतने सालों से, आखिर हुआ क्या? आपको मन में तो आता होगा कभी? अरे नहीं, हम शुरू से हैं पार्टी के लॉयल। क्या हुआ नहीं हुआ, हम उन चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहते हैं, न जाना चाहते हैं क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल आगे की जो रणनीति है उस पर हम काम करना चाहते हैं बस। आपने कहा कि आपके खिलाफ साजिश रची गई, कौन लोग थे साजिश रचने? अरे साजिश रचने वाले बहुत सारे लोग हैं ना। अब बताना मुश्किल है कि घर के अंदर साजिश रची जा रही है, घर के बाहर के लोग साजिश रच रहे हैं। अब दुश्मन का आकलन करना असंभव है। दुश्मन आपके आगे भी आ सकता है, दुश्मन आपके पीछे भी रह सकता है। तो घर में तो कौन क्या है, खैर इन चीजों पे हमको फोकस नहीं करना है। कौन दुश्मन है, क्या है, हम जब काम करेंगे हमारे काम से ही सारे दुश्मन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तेज प्रताप जी, आपने कहा कि चक्रव्यूह एक रचा गया आपके खिलाफ, उस चक्रव्यूह को आप तोड़ देंगे? हम कृष्ण के भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं, माँ दुर्गा को मानते हैं। तो जो भी साजिश रचेगा हमारे ऊपर, चक्रव्यूह में हमको फंसाएगा, भगवान देखने वाला है, भगवान उसको जवाब देगा। लेकिन एक चक्रव्यूह पहले भी रचा गया था, वो अपनों ने रचा था। इस बार किन्होंने रचा है आपके खिलाफ चक्रव्यूह? जो भी रचा हो उन चीजों पे हम नहीं जाना चाहते। उस चक्रव्यूह को हम तोड़ेंगे, हम अपना काम करके तोड़ेंगे। लेकिन आपको दुख तो होगा जो हुआ आपके साथ। आपको लगता होगा क्यों, मेरा क्या कसूर था, मैंने क्या किया आखिर? और डिसीजन भी लिया आपके पिताजी ने, जिसको आप बहुत मानते हैं। हमको दुख नहीं होता है इन चीजों पे, हमको दुख नहीं है। जो पूजा पाठ करेगा, जो धार्मिक रहेगा, उसको क्या दुख होगा? जो भगवान में लीन रहेगा 24 घंटा, उसको क्या दुख होगा? दुख हो हमारे दुश्मनों को। लेकिन परिवार के, अपने माता पिता के संपर्क में है, जैसे अभी लालू जी का बर्थडे था आपने। नहीं, देखिए, माता पिता सर्वोपरि है। मैं लगातार हर एक चैनलों के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, ऐसे भी, माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। आपका सबसे पहला धर्म तो है ही, लेकिन सबसे पहले भगवान आपके माता पिता हैं। तो मैं माता पिता को सर्वोपरि मानता हूँ। आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, सदैव रहेंगे। मरते दम तक माता पिता हमारे पूजनीय रहेंगे। लेकिन आप कहते हैं कि आप का स्टाइल जो है बात करने का, काम करने का, लालू जी जैसा स्टाइल है, असली लालू जी के। लेकिन उत्तराधिकारी तो कोई और बन गए, लेकिन आप नहीं बन पाए। अरे कौन उत्तराधिकारी या कौन उत्तराधिकारी नहीं है, वो तो जनता बताता है ना कि कौन क्या है, कौन क्या है। तो अब उस तरीके का अंदाज आता है, पिताजी वाला अंदाज आता है, तो उसमें है, सब लोग पसंद करते हैं। ठेठ अंदाज जो जमीन से जुड़ा हुआ रहता है, वैसा बोली निकलता है। कभी मीटिंग में जाते हैं या कभी जनसभाएं करते हैं या भाषण करते हैं, तो उस तरीके का आवाज निकलता है। अपने दुश्मनों का वही आवाज है आपका, एकदम ठेठ लालू जी वाला आवाज है, जमीन से जुड़े हुए। कहीं भी बैठ गए, कहीं गाँव के लोग से बात कर लिए,
तो उसी अंदाज में जरा अपने दुश्मनों को जरा बोल के दिखाई, लालू जी वाले अंदाज में एक बार। अरे क्या बोलना है सब दुश्मन लोग तो पता चलिए गया होगा आपके चैनल के माध्यम से। फिर भी एक बार जरा उस अंदाज में बोल के दिखाइए। तो बोल तो दिए उसी अंदाज में तो बोल रहा हूं मैं। सब दुश्मन लोग चित हो जाएंगे। तेज प्रताप जी, अब आगे आप जो है जनता दरबार आपने लगाना शुरू कर दिया, लोगों से लगातार मिल रहे हैं। देखिए, जनता दरबार तो एक प्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है कि कोई भी फरियादी अगर आपके दरवाजे पे आए कोई समस्या को लेकर के, तो आप उसका निपटारा कीजिए। तो उसका निपटारा आप कीजिए। तो जनता दरबार से शुरुआत हो गया हमारा, और हम पब्लिक के बीच में भी जाएंगे। जो समस्या होगा पब्लिक का, वो सुनने का काम करेंगे हम। लेकिन आपके लिए सबसे प्रायोरिटी क्या है, अध्यात्मवाद या राजनीति? टॉप प्रायोरिटी क्या है आपके लिए? अगर चुनना हो दोनों में से किसको चुनेंगे? हम दोनों को चुनेंगे। जो अध्यात्म में रहेगा वही सच्चा न्यायाधीश बन सकता है। जो अध्यात्म में रहेगा वही सच्चा न्यायाधीश बन सकता है। वही देश दुनिया का कल्याण कर सकता है। लेकिन तेजस्वी आपके छोटे भाई हैं, आप हमेशा बोलते हैं मेरा आशीर्वाद है वो मुख्यमंत्री बने, तो उनसे संपर्क है, उनसे बात कैसे रिलेशन अभी उनके साथ? देखिए, रिलेशन सबसे अच्छे हैं। किसी से हम रिलेशन नहीं बिगाड़ते हैं। भले लोग हमसे रिलेशन बिगाड़ दे, वो अलग की बात हो सकती है, लेकिन मेरे रिलेशन सबसे अच्छे हैं। सबसे अच्छी से तेजस्वी जी हैं, मुख्यमंत्री बने, बड़े भाई का आशीर्वाद है उनको, आगे बढ़े वो। आप कहते हैं किंग मेकर बनेंगे आप, क्या तेजस्वी जी को बनाने में, मुख्यमंत्री बनाने में किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे? हम तो कहें कि किंग मेकर हम बनेंगे। हम कहाँ इस बात से पलट रहे हैं। हम तो 1000 बार बोल रहे हैं हम किंग मेकर की भूमिका में। जिस तरीके से पिताजी किंग मेकर की भूमिका में हैं, उसी तरीके से हम किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। हम अपने बात से कभी पीछे हट रहे हैं। तो अगर आप उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो आप उनकी सरकार में पहले की तरह मुख्यमंत्री रहेंगे? मंत्री रहेंगे? मंत्री रहेंगे आप उनकी? नहीं, मंत्री रहेंगे उनके मुख्यमंत्री? वो रहेंगे ना, वो मुख्यमंत्री रहेंगे, आप मंत्री रहेंगे क्या? वो बात की बात है ना। पहले सरकार तो बन जाने दीजिए। मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? अरे तो मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, पहले सरकार बन जाए, उसके बाद ही ना जी। आपको कोई शक है? आपको शक है क्या? आपको शक क्या के लिए होगा? तो इंडिया इस बार जो चुनाव आ रहे हैं तेज प्रताप जी, जो चुनाव है इसमें क्या देखते हैं आप? क्योंकि ज्यादा समय नहीं है चुनाव में भी, इस बार क्या लग रहा है बिहार में क्या होगा? देखिए, बिहार में तो कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार तेजस्वी जी ने यात्रा लगाया और सब जगह घूम रहे हैं, और इससे अंदाजा पब्लिक ही बता सकती है कि क्या होगा नहीं होगा। हम लोग तो अपना जो काम है वो कर रहे हैं। आप पॉलिटिकल आदमी है, आप भी कुछ सोचते होंगे कि क्या स्थिति रहने वाली है इस बार, क्या एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी या? देखिए, लड़ाई जो है पूरे तरीके से अभी समझिए कि जो स्थिति बनी हुई है अभी लड़ाई की ना, थोड़ा सा उसमें आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि आगे का जो दुश्मन है वो पूरे तरीके से एड़ी चोटी एक किए हुए है, और ग्राउंड लेवल पे पूरे तरीके से सब जगह फैला हुआ है, और इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा सभी लोगों को। हम तो यही कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी हम उस चीज़ को आकलन करना कि हम बता दें कि हाँ अच्छा होगा, अपनी सरकार बनेगी, इन चीज़ों पे हम नहीं जाना चाहते हैं अभी, क्योंकि आकलन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। टफ है इस बार चुनाव? टफ, एकदम टफ है। कुछ भी हो सकता है? चुनाव कुछ भी हो सकता है, आर या पार कुछ भी हो सकता है। मतलब एनडीए भी रिपीट कर सकता है या अदरवाइज? कहे आर या पार कुछ भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि एनडीए रिपीट कर सकता है, इंडिया भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आर या पार की लड़ाई होगी। तेज प्रताप जी, एक सवाल ये उठता है कि आप हमेशा बोलते हैं मेरी खामोशी को भूल ना समझना, क्या मतलब है? नहीं, देखिए, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि चुप हो गया, घर में पैक हो गया, खामोश हो गया, तो ये जो सोचते हैं उनको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो गलत सोचते हैं। हमको तेज प्रताप यादव को कोई पिंजड़ा में कैद नहीं कर सकता है, ना कोई बंद कर सकता है पिंजड़ा में। हम मुंह पे बोलने वाले हैं, जो सच्चाई होगा वो मैं मुंह पे बोलूंगा, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। यही अंदाज हमारे पिताजी का भी रहा है, सब लोग जानते हैं। आपने कहा झूठ और फ्रेब का जो चक्कर भी रचा गया, उसको बेनकाब तोड़ने का काम आप ही करेंगे, तो कब करेंगे और क्या झूठ और फ्रेब? तो झूठ और फरेब जो फैला रहे हैं मेरे बारे में, उनको बेनकाब तो हम करेंगे अपने काम के माध्यम से ना। जब हम काम करना चालू कर दिए, जनता दरबार लग रहा है, जनता का फरियाद हम सुनने का काम कर रहे हैं, उसको निपटारा करना है, वो तो जवाब ऑटोमेटिकली जनता देगी उनको जवाब कि हमारा नेता हमारे लिए क्या करता है। लेकिन आप हमेशा विवादों में क्यों रहते हैं? विवाद आपके पीछे नहीं छोड़ते, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, क्या कारण क्या है? वो ग्रह गोचर होता है ना,
ग्रह गोचर जो विवाद होता है वो कुछ ना कुछ होता है और रहता है। ऐसा कुंडली में होगा हमारे कि विवाद हमारा पीछे ही नहीं छोड़ता है, तो ग्रह गोचर है, उसका शांति के लिए हम पूजा करा देंगे, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तेज प्रताप जी, जो बयान जारी किया गया था, जिस वक्त निर्णय लिया गया आपको अलग करने का परिवार से और पार्टी से, तो लालू जी की तरफ से, आप एक पिता की तरफ से, और आप बोलते हैं कि पिताजी वाला स्टाइल है, लालू जी वाला स्टाइल आपका, ठेठ एकदम जमीनी गांव वाला अंदाज, वो जो गांव से लोग जो रहेगा ना, और जो जमीन से जुड़ के रहेगा, वही राइज कर सकता है एकदम ठेठ जमीन में। अब जो हवा में उड़ेगा उसको नीचे धरातल का पता नहीं चल पाएगा कि क्या है। इसीलिए जमीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए आदमी को। मैं बार बार बोलता हूँ, हर एक जगह मैं यही बोलता हूँ, आदमी जमीन को अगर पकड़ के नहीं रखेगा तो वो आगे आदमी राज नहीं कर सकता है। लेकिन तेज प्रताप जी, जो उस वक्त बयान जारी किया गया कि आपका व्यवहार ठीक नहीं था, लोकतांत्रिक था, परिवार के अनुकूल नहीं था, ऐसा क्या आपको लगा कि उनको ये बयान जारी करना पड़ेगा, ऐसे बयान जारी करके कि ये अनुकूल नहीं था? तो हो सकता है कि उन लोगों को लगा हो कि हम जमीन से जुड़े हुए हैं, लालू जी के अंदाज में रहते हैं, दूसरा लालू यादव हैं हम, इसलिए हो सकता है कि उनको थोड़ा खटपट हो गया होगा दुश्मनों को, तो इस तरीके का किए होंगे। तो हमको अपने पिताजी पे, भाई पे, माता पे, बहन पे, सब पे भरोसा है। लेकिन बयान तो पिताजी ने जारी किया था उस वक्त। वो ठीक है, अब पिताजी 24 घंटा सोशल मीडिया लेके लिखते नहीं ना रहते हैं, उनके हाथ में तो मोबाइल भी नहीं रहता है, एक कलम भी नहीं रखते हैं वो। मतलब आपका कहना ये है कि किसी और ने करवाया होगा ये बयान जारी, ये जो निर्णय है वो किसके पीछे कोई और कोई भी किया हो, या कोई भी किया होगा, कोई भी मेरे पीछे लगा होगा, या कोई भी हमको बदनाम करने का साजिश रचा होगा, उन चीजों पे मैं नहीं जाना। तो मैं अपने काम के माध्यम से उन लोगों को जवाब दूंगा। लेकिन आप कहते हैं एक दिन बेनकाब करूंगा, तो वो वक्त कब आएगा बेनकाब करने? अब आ ही रहा है ना, तो बेनकाब करने का वक्त तो आ ही रहा है, शुरुआत तो हो ही गया है, सब लोग देख ही रहे हैं, बस शुरुआत हो गया। अब बेनकाब जिस दिन होगा उस दिन आप आ जाइएगा इंटरव्यू ले। तेज प्रताप जी, एक दो सवाल हो रहे हैं छोटे छोटे। आप बड़ा खुला बोलते थे कि जो भी जिनको आप पसंद नहीं करते थे या जिनके ऊपर आपको लगता था कि ये लोग ठीक नहीं है, एक समय था जब आप खुले तौर से नाम लिया करते थे उनके, लेकिन ऐसा क्या बदलाव आ गया कि आप नाम ही नहीं लेते, इनडायरेक्टली बात करते हैं, आखिर क्यों? आप नाम ले लें अभी आपके चैनल के माध्यम से, आप पब्लिक उनके ऊपर चढ़ जाए तब तो जुल्म हो जाएगा ना हमारे ऊपर, इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूँ। क्यों नाम लेना है भाई, इन चीजों में पढ़ना ही क्यों है, हम नहीं पढ़ना चाहते हैं इन चीजों में। नहीं, बेवजह अगर हम आपके चैनल के माध्यम से अगर नाम ले ले हैं, पब्लिक उस पर चढ़ जाए कि अच्छा यही है, पकड़ो इसको, घर को, दुनिया को, सब जगह से, तो इसलिए इन चीजों में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, हमको नहीं मतलब है उन लोगों से। लेकिन आप अपने भाई तेजस्वी को क्या कहना चाहेंगे और पिता को एक मैसेज देना चाहें? इसे हम आशीर्वाद लेना चाहेंगे कि हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद लेके, आपका ठेठ अंदाज को लेकर के, जिस लहजे में, जिस अंदाज में पिताजी मिलते हैं पब्लिक से, उसी से प्रेरणा लेंगे हम पिताजी से। आइडियोलॉजी, हमारे गुरु, राजनीतिक गुरु सब वही हैं। तो कब जाएंगे उनसे मिलने, आशीर्वाद लेना? किन से? लालू जी से। तो आशीर्वाद तो लेते ही रहते हैं हम, हमको जाना मिलने से कोई रोक थोड़े देगा। जन्मदिन पे आप जाके मिले थे, आशीर्वाद लिया? जन्मदिन में मिला था, मैं आशीर्वाद लिया था, तो आशीर्वाद तो लगातार मैं लेता रहता हूँ। और अपने भाई तेजस्वी को क्या कहना चाहेंगे आप? हम अपने भाई तेजस्वी को यही कहना चाहेंगे कि उज्जवल भविष्य का हम उनका कामना करते हैं, आगे बढ़ें, आशीर्वाद है, और इधर उधर के लोगों से बच के रहिए, दुश्मन बहुत जगह है। मुख्यमंत्री अगर आपको बनना है तो इधर उधर के लोगों पे ध्यान नहीं देना होगा, आपको आगे बढ़ना है। भाई का पूरे तरीके से सपोर्ट है, खुले दिल से आशीर्वाद है। मतलब आपकी नाराजगी, एक आखिरी सवाल है, आपकी नाराजगी तेजस्वी से नहीं है? नहीं है, सिर्फ उनके आसपास के लोगों से है? नहीं, आसपास के लोग कौन, हमारे आसपास के भी लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आपने कहा ना कि बच के रहें आसपास के लोगों से, हम कहे कि अगल बगल के लोग से आदमी बचा रहेगा तो अच्छा रहेगा ना, इसमें खराब बात क्या है? आपको लगता है उससे नुकसान हो रहा है? बहुत तरीके का लोग फेस करता है ना, हर एक तरीके का लोग देखता है कि कौन क्या है, तो कौन क्या दुश्मन हो गया, कौन कहाँ दुश्मन है, घर में दुश्मन है, बाहर दुश्मन है, ये आकलन करना भी मुश्किल होता है। तो आदमी बचा करके इस माहौल से आदमी को निकलना चाहिए, क्योंकि पग पग पर कांटे हैं। अब समझ में नहीं आएगा कि अभी हम यहाँ चल रहे हैं क्या हो जाएगा, अभी इधर हम जाएंगे क्या हो जाएगा,
तो इन चीजों से बचना चाहिए, आपने उनको ध्यान देना चाहिए, अपना विवेक और सद्बुद्धि से आदमी को काम करना चाहिए। आपने उन्होंने उनको कभी नहीं कहा आपसे छोटे हैं, सलाह नहीं दी आपने कि भाई लोगों से, आसपास के लोगों से सावधान रहना चाहिए? हम हमेशा कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं लगातार कहता हूँ हर एक चीज़, लेकिन फॉलो करना, ये तेजस्वी जी कोई बच्चे नहीं हैं, बाल बच्चेदार हैं, हमारा भतीजा है, सब लोग हैं। अखिलेश यादव भी आजकल आपके सलाहकार हैं, उनसे भी आप बात करते रहते हैं बीच में चुनाव को लेकर। अखिलेश यादव जी सलाहकार नहीं है, हमारे रिलेशन में हैं, परिवार में हैं, और अच्छी उनसे कम्युनिकेशन है और अच्छे दोस्त हैं, तो बातचीत वगैरह होते रहती है। तो आगे की रणनीति के लिए आप उनसे जाएंगे, उनसे मिलने के लिए? देखिए, रणनीति के लिए आगे क्या करने वाले हैं आप? नहीं, देखिए, अभी मिलते आपका एक वीडियो भी नहीं, वायरल मिलना जुलना लगा रहता है। अब इसका ये मतलब कि हम जाके बैठ कर रणनीति कर ले, पारिवारिक बात भी हो सकता है, जब फैमिलियर हैं तो फैमिलियर भी बात हो सकता है, पॉलिटिक्स को साइड में रख के। अच्छा, चलते चलते एक और सवाल, क्या वो दिन फिर देखने को मिलेगा कि तेज प्रताप, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, तमाम लोग एक मंच पे दिखाई देंगे चुनाव में रैली करते हुए, साथ कैंपेन करते हुए? हम कहाँ पीछे भाग रहे हैं, हम इन चीजों से पीछे कभी भाग रहे हैं? हम थोड़े गए हैं कि एक मंच में नहीं रहेंगे, अगर दूसरा मंच मेरा रहेगा और चौथा मंच उनका रहेगा। हम ये नहीं ना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं वो लोग जाने, हम थोड़े चाहते हैं कि अलग रहे, सब हम चाहते हैं कि सब लोग एक रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद तेज प्रताप जी हमसे बात करने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे तेज प्रताप यादव जिन्होंने खुले तौर से तमाम सवालों का जवाब दिया। अशोक सिंघल, कैमरामैन दीपक के साथ, पटना।